Hello everyone, welcome back to Code to Sub Academy. Today we are going to learn about arrays. तो array के चैप्टर में हम लोग ये सारे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं. दैट इज व्हाट इज एन array, नीड ऑफ array की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ arrays, फिर इसमें कुछ ऑपरेशंस को देखेंगे, दैट इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग. फिर हम लोग arrays और ऑब्जेक्ट के डिफरेंस को देखेंगे, ठीक है. और एट द एंड विल लर्न अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ arrays. तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, व्हाट इज एन array. तो एरे को समझने के लिए मैं आपको कुछ सिनेरियो देता हूँ, फिर आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे कि एरे होता क्या है. ओके, चलिए. मैं अगर बोलूँ कि आपको एक 5 को स्टोर करना है, 5 एज एन इंटीजर वेरिएबल आपको स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे, int a इज इक्वल्स टू 5, आप उसमें स्टोर कर देंगे. मैं फिर बोलूँगा कि आप 9 मोर वेरिएबल क्रिएट कीजिए और उसमें आप 5 इनिशियलाइज़ कीजिए. तो आप क्या करेंगे? फिर से आप इंट a1 क्रिएट करेंगे और उसमें 5 रख देंगे. सिमिलरली a2 अप टू a9. ओके, फिर आप 5 यहाँ स्टोर करते रहे. तो आपने कितने टोटल वेरिएबल बनाए? दैट इज 10 वेरिएबल. ओके, सो आप 10 डिफरेंट वेरिएबल को बना रहे हैं 10 डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, ठीक है. और ये सारे 10 डिफरेंट नेम है, सारे नेम डिफरेंट है. दैट इज A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है. सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग को सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा है. दैट इज सेम टाइप ऑफ डेटा इन द सेंस इंटीजर को स्टोर कर रहा है, बस वैल्यू डिफरेंट है. लेकिन हम लोग 10 डिफरेंट वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं. आप ऐसा एग्जाम्पल समझिए कि मैं अगर बोलूँ कि आपको क्लास के 50 स्टूडेंट, सपोज करिए कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स को रखना है. आप क्या करेंगे? 50 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएंगे विद स्टूडेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम A1 A2 A3 अप टू A49 या A50. सो आप 50 वेरिएबल क्रिएट करेंगे 50 स्टूडेंट्स को मार्क्स को स्टोर करने के लिए. समझ रहे हैं? अब समझिए कि यहाँ पे कंसेप्ट आता है एरे का, जहाँ की आपको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल को स्टोर करना है. तो यहाँ हम लोग इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल वी विल क्रिएट अ सिंगल एरे. अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 50 डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहे थे. अब इसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं? एक सिंगल एरे को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम लोग 50 डिफरेंट सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. क्लियर? अब आइए डेफिनेशन के पास आता है, फिर आपको समझ में आएगा. सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप in a continuous memory block that are referenced by a common name. आप यहाँ नीचे आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, ठीक है. आप यहाँ पे एक एरे जो बना हुआ है आप उसे देख रहे हैं. आप समझिए कि मैं बोलूँ कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दीज 50 डिफरेंट वेरिएबल आप एक एरे को क्रिएट कीजिए, ठीक है. ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे लूँ ये स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पे हमेशा आप ध्यान ये रखिएगा कि कंप्यूटर में जब भी हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स का बात करें तो वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7. सो टोटल हमने क्या किया? 8 8 साइज के एरे हम लोगों ने क्रिएट किया है. अब आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि एरे है क्या. अब ये क्या हो रहा है कि हम लोगों ने जो क्रिएट किया है एरे को, ये एक कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक है. ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे और क्रिएट हो गया, ये कहीं और क्रिएट हुआ है. ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हुआ है मेमोरी में. और वहां पे आपके क्या हो रहा है? सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं. दैट इज सेम डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का, ठीक है. अब देखिए, मैं अगर बोलूँ कि मुझे A1 ए में 5 रखना था, A1 में भी 5 रखना था, A2 में भी 5 रखना था. तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दीज मेनी वेरिएबल, अब हम क्या कर सकते हैं? इंडेक्स 0 में 5 रख दे, इंडेक्स 1 में भी 5 रख दे, इंडेक्स 2 में भी 5. अगर मुझे सब में 5 रखना है, हम सब में 5 को इनिशियलाइज कर सकते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये एरे है और मैं इसे नाम दे देता हूँ एक ए. ऑलराइट, सो ये क्या बन गया? एक एरे बन गया. और इस एरे में आप देख रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल ऑफ वेरिएबल वी आर क्रिएटिंग ओनली वन एरे. और उस एरे में हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं. क्लियर? और आपको ये भी याद रखना है कि एरे कैसे क्रिएट होते हैं? कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक.
अभी हम लोग आगे सीखेंगे मेमोरी रेफरेंस में, तब उसमें ज़्यादा हम लोग डीप में जाएँगे कि मेमोरी में कैसे एरे स्टोर होते हैं। ओके? अब चलिए हम लोग, ये आप लोगों ने समझ गया कि एरे होता क्या है? एरे का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं वो है नीड ऑफ एन एरे, ठीक है? अब एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने अभी जस्ट बता दिया आप लोगों को आपके आइडिया के लिए कि एरे कैसे हम लोग डेटा को उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं नीड्स, हम लोग को नीड क्या पड़ी? जैसे मैंने पहले ही एग्ज़ाम्पल दिया था आपको कि अगर आपको 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को रखना है, तो आप तो 50 डिफरेंट वेरिएबल्स को तो नहीं क्रिएट करेंगे। Instead of that, you will create an array of size 50 and then you will store the different marks of different students. Okay? अब मैंने ये स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया कि हम लोग कुछ ऑपरेशंस को भी पढ़ेंगे, जैसे कि सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। अगर मैं बोलूँ कि आपको सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द देयर मार्क्स, ठीक है? सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास 50 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, तो आप समझ सकते हैं कितनी कंपैरिज़न में आपके समय लग जाएँगे, डिफरेंट 50 वेरिएबल्स को। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव अ सॉर्ट फंक्शन, इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन। फिर हम लोग अपना खुद का सॉर्टिंग एल्गोरिदम लिखेंगे, जैसे कि हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट अ और हम लोग को पढ़ना है बबल सॉर्ट। तो ये 2 हम लोग शॉर्ट को देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो अभी आप लोगों को ये समझना है कि अगर हम लोग एरे क्रिएट किए है एक एरे, तो उसमें हम लोग सॉर्टिंग और सर्चिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है? उसमें हम लोग कुछ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि जितने भी आप मार्क्स स्टोर किए हैं, सब में +2 करना है ग्रेस मार्क्स, ऑलराइट? तो आप इज़िली सब में इन नंबर 2 को उसमें इंक्रीज़ कर पाएँगे एक्सिस्टिंग नंबर्स में, ओके? उसके बाद थर्ड जैसे मैं बता रहा हूँ कि परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें जैसे कि मान के चलिए आप 50 स्टूडेंट्स हैं, अब 50 स्टूडेंट्स में से मुझे सबका एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग क्या करेंगे? एरे में इटरेट करेंगे, वो भी हम लोग आगे कवर करेंगे। एरे में इटरेट करेंगे और सारे स्टूडेंट्स के एवरेज को ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एन एरे। अभी तो आप लोगों ने समझ लिया कि एरे है क्या? एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरे। जो आपको फर्स्ट दिख रहा है दैट इज़ अ सिंगल डायमेंशनल एरे, 1D एरे, ओके? अब ये 1D एरे है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये आपको क्या दिख रहा है? वन डायमेंशनल एरे दिख रहा है जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है। तो वन डायमेंशनल एरे में क्या हो रहा है कि हम जब इसे एक्सेस करेंगे तो मोस्टली ये क्या है एज़ अ इन द फॉर्म ऑफ रो है और इसमें कितने रो हैं दैट इज़ रो 1 ही रो है, ठीक है? अब आप ऐसे समझिए कि 1D अरे और हम लोग के पास जावा में मल्टीपल डायमेंशनल अरे भी हो सकते हैं, 1D अरे, 2D अरे। 1D अरे का मतलब क्या हो गया कि फाइनाइट होमोजेनियस एलिमेंट है, मतलब कि कुछ फिक्स्ड लेंथ जैसे कि मैं बता दूँ 10, 20, 50 तो एक फिक्स्ड लेंथ है और वो कंटीन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स में आपका वो स्टोर्ड है, ठीक है? अब यही चीज़ मैं मल्टी डायमेंशनल ऐरे की बात करूँ तो आप जैसे एक सिंगल रो देख रहे हैं ऊपर में, अब आप यहाँ देखिए डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स है, ठीक है? सब रोज़ एंड कॉलम्स जो आप देख रहे हैं ये क्या है? 2D ऐरे, दिस इज़ व्हाट? 2D ऐरे, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है ये 2D है और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है वो क्या है? 1D ऐरे है, ओके? ये 1D ऐरे और नीचे आपको 2D ऐरे। अब आपका 3 डायमेंशनल ऐरे भी हो सकता है। तो 2D ऐरे को आप ऐसे समझिए, ऐरे को ऐसे समझिए कि हर ऐरे का जो एलिमेंट है, यहाँ पे आपको जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मान के चलिए इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे, सारे इंडेक्स क्या है? एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है? अब मल्टी डायमेंशनल ऐरे में क्या होता है? हर एलिमेंट इटसेल्फ इज़ एन ऐरे। अब हर एलिमेंट क्या हो जाते हैं? एक ऐरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी हम लोग आगे उसके बारे में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है? तो अभी आपको बस ये समझना है कि जावा में मल्टीपल डायमेंशनल अरे सपोर्टेड है 1D, 2D, 3D उसके आगे भी बियॉन्ड वो डिपेंड करता है कि कंपाइलर आपका कैसा है। वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि वो कितने मैक्सिमम डायमेंशनल अरे को सपोर्ट करेगा आपका कंपाइलर, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं 1D ऐरे के बारे में और उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे हैं, सिंटैक्स क्या दिख रहा है? डेटा टाइप, फिर ऐरे का नेम, फिर रेक्टेंगल ब्रेसेस, फिर न्यू और फिर डेटा टाइप, फिर आपको साइज़ देना है, ठीक है? तो ये आप ऐसे समझिए कि आपको जिस टाइप के डेटा को स्टोर रखना है, मैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको मान के चलिए इंटीजर डेटा, इंटीजर हम लोग अभी जो स्टोर कर रहे थे इंटीजर 5
अगर मैं बोलूँ कि मुझे 50 डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करना है, 50 डिफरेंट इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा? एक इंटीजर ऐरे बनाऊँगा, एक इंटीजर ऐरे बनाऊँगा और उस इंटीजर ऐरे में मैं क्या कर सकता हूँ? डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर के वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। ऑलराइट? तो अब आप ध्यान से देखिए, अब वन डायमेंशनल का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका 1 रो रहेगा, ठीक है? रोज़ और कॉलम यहाँ पे नहीं रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ रो रहेंगे, ठीक है? कॉलम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो आप यहाँ पे ऐसा समझिए कि ये जो आपको ऐरे दिख रहा है, अगर मैं मान के चलूँ आपको मैं बताया कि 50 लेंथ क्या होनी चाहिए 50 आपको 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स को रखना है या 50 डिफरेंट वैल्यूज़ को रखना है, तो आप क्या करेंगे एक ऐरे बनाएँगे जिसकी साइज़ 50 होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने सिंटैक्स को क्या पढ़ा? आप सिंटैक्स को देखिए, आपको सबसे पहले डिफाइन करना है डेटा टाइप, फिर उसके नाम को, जैसे हम लोग अभी इंट a लिख रहे हैं दैट इज़ अ वेरिएबल नेम, उसी तरह हम लोग ऐरे के भी नेम को लिखेंगे, उसके बाद न्यू कीवर्ड को यूज़ करेंगे और फिर डेटा टाइप और फिर से आपको साइज़ देना पड़ेगा। तो न्यू क्या है? न्यू इज़ अ डायनामिक मेमोरी एलोकेटर। ये बेसिकली रन टाइम में आपको एक मेमोरी क्रिएट करके देगा जितना भी आपको ज़रूरत है, ठीक है? अब चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या समझा कि लेंथ 50 के लेंथ के साइज़ हम लोग को एक ऐरे क्रिएट करना है, तो इसे कैसे क्रिएट करेंगे? वन डायमेंशनल ऐरे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने सिंटैक्स पढ़ा, उसमें सीखा कि सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है। यहाँ आपको डेटा टाइप क्या दिख रहा है? इंटीजर दैट इज़ आईएनटी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आईएनटी, ओके? आईएनटी आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद जैसे हम लोग सिंपल वेरिएबल ये बना रहे थे, सिंपल वेरिएबल तो हम लोग क्या लिख रहे थे? आईएनटी a इक्वल्स टू 5। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को भी इस ऐरे को नेम देना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि मैं इसे नेम देता हूँ ARR, ठीक है? दैट इज़ एन ऐरे। उसके बाद अभी हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल के बाद कुछ भी नेम के बाद कुछ भी नहीं देना पड़ता, दैट इज़ इक्वल्स टू देना पड़ता है A के बाद, ठीक है? दैट इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा? एक रेक्टेंगल ब्रेसेस देना पड़ेगा, ठीक है? इज़ इक्वल्स टू अब आपको क्या मैंने बताया कि न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। न्यू कीवर्ड क्या है? न्यू इज़ अ डायनामिक मेमोरी एलोकेटर है, जो आपको रन टाइम में मेमोरी को क्रिएट करके देगा। ठीक है? तो आप फिर क्या लिखेंगे? न्यू, उसके बाद फिर से आपको डेटा टाइप को लिखना है। आप किस डेटा टाइप को किस टाइप के वेरिएबल वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं? इंटीजर टाइप के। तो आप क्या लिखेंगे? फिर से आईएनटी लिखेंगे और लास्ट में आपका क्या आता है? फिर से रेक्टेंगल ब्रेसेस में लास्ट में आपको देना पड़ता है साइज़, ठीक है? तो यहाँ पे साइज़ क्या है? साइज़ इज़ 50 तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 50 एट द एंड लिखेंगे, ठीक है? तो ये आपको क्या करेगा? एक 50 लेंथ के साइज़ के ऐरे को आपको क्रिएट करके दे देगा और ये जो एआरआर है, ये क्या करता है? मैं आपको यहीं पे डिटेल में बता दे रहा हूँ। ये जो एआरआर है, ये एआरआर ये एक्चुअली इस एड्रेस को स्टोर कर रहा है। मान के चलिए आपने बोला कि न्यू कीवर्ड से आपने क्या किया ऐरे को क्रिएट कर दिया 50 साइज़ का। ये समझिए कि आपका ये 50 लेंथ का ऐरे है। ऑलराइट? सो जो आपको मेमोरी आपको रिटर्न मिलेगा जहाँ पे ऐरे क्रिएट हो गया है, उसका मान के चलिए 4FFF ये कुछ भी मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है? वो एड्रेस क्या करेगा? ये एआरआर इसको स्टोर करेगा। क्लियर? ये जो 4F है वो कहाँ पे स्टोर रहेगा? एआरआर पे स्टोर रहेगा, ठीक है? अब ये जो एआरआर है, ये एआरआर को पता है कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, ऑलराइट? स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, वहाँ के बाद वो आप जिस पोज़ीशन के डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये बताया जाता है अरे इज़ अ रेफ़रेंस, इट इज़ एन रेफ़रेंस ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है? वो रेफ़रेंस को रखता है, इसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है कि कहाँ पे वो मेमोरी क्रिएट हुआ है ऐरे, ठीक है? तो आप लोगों ने समझ लिया कि ऐरे को क्रिएट कैसे करना है, आईएनटी फिर ऐरे का इसमें आपको नेम देना है दैट इज़ वेरिएबल नेम जैसे हम लोग देते हैं सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग को नेम देना है। फिर यहाँ पे क्या देना है रेक्टेंगल ब्रेसेस देना है। हम लोग वहाँ पे सिंपल वेरिएबल में हम लोग रेक्टेंगल ब्रेसेस नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ब्रेसेस देना है। ऑलराइट? फिर आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है, फिर से आपको डेटा टाइप देना है, जैसे आप इंटीजर का क्रिएट कर रहे हैं तो आईएनटी, डबल का क्रिएट करेंगे तो डबल, उसके बाद आपको एंड में क्या देना है साइज़। अगर मैं इसी को मैं बोलूँ कि डबल टाइप के डेटा को स्टोर करना है, वी हैव टू स्टोर डबल डेटा टाइप। तो हम लोग क्या करते हैं? ध्यान से देखिए। डबल के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे आईएनटी था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोग जैसे आईएनटी को स्टोर कर रहे थे, ये आईएनटी को अब हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे? डबल में। हम लोग क्या सिंटैक्स लिखेंगे? डबल
डबल ARR1, सपोज कीजिए इस बार मैं ARR1 वेरिएबल नेम दे रहा हूँ इस एरे का, दैट इज द एरे नेम। उसके बाद हम मैं क्या करूँगा, यहाँ इक्वल रेक्टेंगल ब्रेसेस। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप एरे क्रिएट करें आपको नेम के बाद रेक्टेंगल ब्रेसेस देना है, ऑलराइट। इज इक्वल्स टू फिर से न्यू, और फिर से आपको डेटा टाइप के बारे में बताना पड़ेगा, कौन सा डेटा टाइप आपने यूज़ किया है, दैट इज़ डबल। तो यहाँ फिर से आपको डबल लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या लिखना है, साइज़। यहाँ पे मान के चलिए 50 का बनाना है मुझे, तो ये क्या लिखेंगे, 50। क्लियर हो गया? तो सिमिलरली अभी हम लोग के पास जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज़ को क्रिएट करना है, दैट इज़ इंटीजर, डबल, फ्लोट, आपको जैसे भी एरे को क्रिएट करना है, आपको ये ऐसा सिंटैक्स यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका सिंटैक्स लिखा हुआ है। सिंटैक्स क्या? डेटा टाइप, एरे नेम, देन रेक्टेंगल ब्रेसेस इक्वल्स टू न्यू, फिर आपका डेटा टाइप और फिर आपको साइज़ देना है। क्लियर? यहाँ आपका एग्ज़ाम्पल भी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ फिर से बता दूँ कि ये आप ध्यान से देखिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ INTARR, ऑलराइट, INTARR, सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ। यहाँ मैं न्यू कीवर्ड का मैं न्यू कीवर्ड नहीं लिख रहा। ये क्या होगा, ये एक बस रेफरेंस क्रिएट होगा। ये क्या क्रिएट कर रहा है, रेफरेंस, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस ARR में मैं क्या कर दूंगा, न्यू INT, और यहाँ मैंने साइज दे दिया। ये क्या करेगा, ये एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, एरे ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंटैक्स क्या करेगा, एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। ऑलराइट, जैसे अभी आप लोगों ने क्लास के बारे में पढ़ा होगा, तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करके, ठीक है। क्लास नेम, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट का नेम होगा इज इक्वल्स टू न्यू, फिर आपका क्लास का नेम। ओके, सो ये आपका सिंटैक्स था ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट को, एरे एरे को क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज एरे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, होप आपको कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आप लोगों ने यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं, तो हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे हम लोग एरे में इनपुट ले सकते हैं, कैसे एरे में हम लोग से वहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कोड करते हैं। चलिए, अभी क्वेश्चन क्या था, अभी फिर से एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर हम लोग वापस इसमें आते हैं। Write a program to read the marks of 5 subject and store them under मार्क्स, ठीक है। आपको करना क्या है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को आपको रीड करना है और उसे आपको एक मार्क्स के एरे में स्टोर करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी में जस्ट ऐड ऑन क्वेश्चन करेंगे कि अब हम लोग को अगर एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, या टोटल मार्क्स फाइंड करना है, या आपको कुछ और कंप्यूटेशन करना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और उसे स्टोर करते हैं अंडर मार्क्स एरे। ऑलराइट, चलिए अब उसमें कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया जा रहा है कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करना है। या तो आप डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप मार्क्स को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कोड करते हैं इनपुट लेके, ठीक है। तो आपको पता है कि जावा में हम लोग 2 तरीके से इनपुट ले सकते हैं, यूजिंग स्कैनर क्लास एंड यूजिंग बफर रीडर। हम लोग यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं यूजिंग स्कैनर। तो स्कैनर से अगर आपको इनपुट लेना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर के पैकेज को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हम लोगों ने क्या किया, स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब स्कैनर को जैसे ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्कैनर के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इनपुट टर्मिनल से, ठीक है। चलिए अब क्या हम लोग करते हैं, स्कैनर SC। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, स्कैनर का हम लोग ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू SC स्कैनर।
अब इस स्कैनर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हमें क्या पास करना पड़ता है? सिस्टम डॉट इन पास करना पड़ता है। सिस्टम डॉट इन। ऑलराइट। अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने इंपोर्ट करके स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है? तो जो क्वेश्चन था हम लोगों को कि हम लोग को एक इंटीजर एरे बनाना है, दैट इज मार्क्स। तो हम लोग क्या करेंगे? INT मार्क, ठीक है? और ये कैसा होना चाहिए? एरे। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या सीखा है कि INT, फिर दैट इज अ वेरिएबल नेम, आपको यहाँ पे हम लोग को क्या देना है? एरे नेम देना है। फिर यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ब्रेसेस देना है। फिर इक्वल्स टू आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना है। फिर से आपको डेटा टाइप देना है। तो अभी हम लोगों ने जो सिंटैक्स किया सीखा है वही हम लोग को यहाँ लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या देना है? साइज। अभी जैसे आप लोगों को दिया गया है कि 5 सब्जेक्ट से मार्क्स को आपको स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे? 5। वापस कोड पे आते हैं, ठीक है? तो आप क्या लेंगे? 5। ऑलराइट। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली अब जो हम लोगों ने एरे के साइज को क्रिएट कर लिया है, दैट इज वो 5 डिफरेंट मार्क्स को रखना है। तो हम लोगों ने क्या किया? एक एरे क्रिएट किया जिसमें कि साइज 5 पास कर दिया, ठीक है? अब हम लोग को एरे में डेटा को इंसर्ट करना है। अभी जैसे ही हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसमें डेटा क्या हो गए? इनिशियलाइज 0 से हो जाएंगे इनिशियलाइज, ठीक है? अभी हम लोगों ने कुछ भी उसे नहीं दिया है, तो वहाँ क्या होंगे? 0 से। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी हम लोग एरे को क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ भी इनिशियल वैल्यू नहीं पास करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होंगे, अगर वो इंटीजर वेरिएबल है तो, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं। तो आप लोग लूप जान रहे हैं कि लूप क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग लूप क्या करते हैं कि इटरेट करते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स। तो अगर हम लोग को जहाँ पे अगर रिपीट करना है तो हम लोग का क्या यूज करते हैं? लूप का यूज करते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ फॉर लूप का यूज करेंगे और क्या बोलेंगे? फॉर INT I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5। क्योंकि क्यों 5 लेस देन 5 ले रहे हैं? क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा था, जैसे अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि स्टार्टिंग जो एरे का इंडेक्स था, ठीक है? स्टार्टिंग एरे का इंडेक्स था, वो किससे स्टार्ट हो रहा था? 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। सिमिलरली इस तरह आ रहा था। तो हम लोग को यहाँ 5 ही स्टोर करना था। तो अगर 5 ही डेटा स्टोर करना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 4 कितने हो जाएँगे? टोटल 5 हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो आपको लेस देन 5 जाना पड़ेगा, दैट इज़ अप टिल 4 जाना पड़ेगा। ऑलराइट? चलिए, अब वापस कोड पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि लेस देन INT I इक्वल्स टू 0, फिर I लेस देन 5 और I प्लस प्लस। ऑलराइट? अब क्या करेंगे? हम लोग जस्ट सिंपली इसको आउटपुट करके देखते हैं कि हम लोग के पास क्या इसमें रिजल्ट है। ओके? तो चलिए, इसे मैं मूव कर देता हूँ ऊपर और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम लोग सिर्फ एरे को उसके डेटा को आउटपुट करके देखते हैं, दैट इज मार्क्स ऑफ आई। तो ये होगा क्या? हर बार जब एरे चलेगा, फर्स्ट टाइम वो 0 रहेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो उस समय हम लोगों को क्या मिल जाएगा? हर एरे के जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जो डेटा स्टोर्ड है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आउटपुट करके देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट 0 आपका रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट 0 है या नहीं है, ठीक है? चलिए, आप देख रहे हैं कि आपको आउटपुट क्या आया? 5 आउटपुट आया, क्योंकि हम लोगों ने 5 डिफरेंट साइज़ की अ, एरे को क्रिएट किया था, ठीक है? तो और उसमें मैंने बताया था कि अगर आप कुछ भी इनिशियलाइज़ ना करें, तो उसमें क्या स्टोर रहेगा? डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दैट इज़ 0। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 आपको आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग को करना क्या पड़ेगा? पहले यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है? तो मान के चलिए मैं 5 सब्जेक्ट से मार्क्स को यहाँ रख देता हूँ, ओके? जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट अ, ऑलराइट। जैसे कि मैं फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ रख रहा हूँ 70, 45, 60, 65, 90, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को इनपुट दे दिया है, ठीक है? अब इस इनपुट को हमें क्या करना है? रीड करना है। तो अब हम कैसे रीड करेंगे? चलिए, ये आपके लिए मैं यहाँ कमेंट कर दे रहा हूँ, ये आउटपुट के लिए है। अभी हम लोग आउटपुट करके देखेंगे, जो हम लोगों ने रीड किया है
वो वैल्यू जो हम लोगों ने इसमें एरे में इनिशियलाइज़ कर दिया है, सेम आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं, ठीक है? ये हम लोग का ये आउटपुट के लिए कोड। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इनपुट के लिए भी सेम कोड लिखेंगे, ठीक है? मैं जस्ट इसे कॉपी कर ले रहा हूँ, फिर पेस्ट, और ये इनपुट के लिए, ठीक है? अब इनपुट जब हमें करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक-एक इनपुट लेना पड़ेगा और उसके एक-एक पोज़ीशन में डालते चला जाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट कैसे देते हैं, यूजिंग स्कैनर एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। आपको इंटीजर वैल्यू को रीड करना है, तो आप क्या करेंगे, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, और वो एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी से जो आपका वैल्यू आएगा वो आप कहाँ रखिएगा, आप पहले 0th पोजीशन पे, फिर 1th पोजीशन पे, फिर 2 पोजीशन पे, फिर 3 पोजीशन पे, फिर 4th पोजीशन पे। तो आप यहाँ पे बोलेंगे मार्क्स मार्क्स ऑफ आई। अभी आई क्या है, 0 है, ठीक है? फिर जब आई 0 है, वहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, 70 आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, ऑलराइट? अब देखिए, अभी हम लोग के पास 70 कहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पे, ठीक है? इसी तरह जब लूप आगे बढ़ेगा, फिर आई 1 हो जाएगा, तो आपके पास फर्स्ट इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 45। जब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो उसके पास क्या स्टोर हो जाएगा, मार्क्स के सेकंड इंडेक्स पे, दैट इज 60। तो ये ऐड ऑन होते जाएगा। अगर अब मैं इसे रन करके दिखलाऊं, तो आपको दिख जाएगा जो हम लोगों ने इनपुट डाला था, दैट इज 70, 45, 60, 65 एंड 90। तो सिमिलरली हम लोगों ने जो इनपुट डाला था, सेम आपको यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो इससे हम लोगों ने क्या किया, इनपुट लिया और एरे में इनिशियलाइज कर दिया डिफॉल्ट वैल्यू को हटा के, ऑलराइट? अब यहाँ से हम लोग आउटपुट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन था आपको कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आपको स्टोर करना है, आपने स्टोर भी कर लिया और उसे आउटपुट भी करके दिखला दिया, ठीक है? अब आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आपको एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले सारे जो आपके नंबर्स हैं उसे आप सम करेंगे, फिर डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स को कर देंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको 2 और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो आपको एक सम को वो कैलकुलेट करके रखेगा, फिर एट द एंड हम लोग को एवरेज रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आईएनटी सम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? और एक डबल, आप फ्लोट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करने के बाद ऑब्वियस होगा कि कभी ना कभी आपका डेसिमल पॉइंट आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे एवरेज के लिए मैं डबल ले रहा हूँ, ठीक है? एवीजी। अब देखिए, अब हम लोगों को करना क्या है, अब इस लूप में जिसमें हम लोग आउटपुट कर रहे थे, उस लूप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सम इन दिस लूप, ठीक है? जो हम लोग आउटपुट कर रहे थे, वहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सम को कैलकुलेट करेंगे। तो सम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सम इनिशियली क्या है, 0 है। तो मैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई। तो पहले मार्क्स ऑफ आई में क्या रहेगा, 70, फिर क्या आएगा 45, फिर क्या आएगा 60, फिर क्या आएगा 65, फिर आएगा 90। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सम इज इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई, ऑलराइट? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका शॉर्टकट ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? आप लिख सकते हैं सम प्लस, शॉर्ट हैंड आप यूज कर सकते हैं, सम प्लस इज इक्वल्स टू मार्क्स मार्क्स ऑफ आई, ऑलराइट? तो ये दोनों सेम है, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ठीक है? नो प्रॉब्लम। अब ये क्या होगा कि आप इस लूप से जब बाहर निकल जाएँगे, इस लूप से जब बाहर निकल जाएँगे, तो आपके पास क्या पड़ा रहेगा, सम में आपका टोटल सम रहेगा, ठीक है? तो मैं इसे नीचे कर लेता हूँ और आपको दिखलाता हूँ कि अभी हम लोग के पास सम में क्या स्टोर्ड है, ठीक है? सम को अगर हम लोग प्रिंट करें, तो आपके पास टोटल जो सारे नंबर्स का सम होना चाहिए, वो आपका आउटपुट आ जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रहा है, एरर, वेरिएबल सम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, सो यहाँ हम लोग को एरर क्या आ रहा है कि वेरिएबल सम इनिशियलाइज नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और एवरेज को हम लोग 0.0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है? देखिए, अब हम लोगों को क्या आउटपुट आ रहा है, 330। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने सारे को जो सारे इंडेक्स पे जो आपका वैल्यू स्टोर था, उसका अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सम कर लिया। अब एवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
तो हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं एवीजी इज इक्वल टू जो हम लोग का सम आया है दैट इज वॉट एवर सम वी हैव गॉट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अभी हम लोग के पास कितने सब्जेक्ट है 5, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो ये हम लोग को क्या आ जाएगा एवरेज। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सम इज प्लस, ये आप लोग जान रहे हैं कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग को प्लस करते हैं तो वो क्या होता है कॉन्कैटिनेशन होता है। तो ये सम इज के साथ क्या होगा, जो सम की वैल्यू होगी वो वहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, दैट इज प्लस सम प्लस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं एवरेज इज, फिर हम लोग यहाँ शो कर सकते हैं कि एवरेज क्या है दैट इज एवीजी। ऑलराइट, तो अब हम लोग इसे रन करें तो आप देखिए आपको आउटपुट मिलेगा सम और एवरेज। तो आपको सम भी मिल रहा है और आपको एवरेज भी आ रहा है। ठीक है, तो आपने एक सिंपल प्रोग्राम यूजिंग एरे आप लोगों ने सीख लिया कैसे हम इसे इनपुट ले सकते हैं, कैसे हम एरे में इनिशियलाइज कर सकते हैं, फिर उसमें हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर सम के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया, एक प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम के हेल्प से हम लोगों ने एरेस के कंसेप्ट को समझा है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। आप लोगों को मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि एरे जो स्टार्टिंग एड्रेस जो होती है कि एक, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा एक एरे ए है जिसकी एड्रेस आपको नीचे दिख रही है दैट इज 2000 2004 2008। आपको पता है कि इंटीजर डेटा टाइप है वो 4 बाइट का होते हैं, ठीक है 4 बाइट्स। तो अगर स्टार्टिंग एड्रेस आपका 2000 है दैट इज 2000 है, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा 4 बाइट के बाद, क्योंकि 2000 के पास ही क्या है 4 बाइट उसके पास एलोकेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंटीजर वेरिएबल मतलब कि जो पोजीशन जो नेक्स्ट इंडेक्स आएंगे उसकी एड्रेस क्या रहेगी 2004, क्योंकि वो +4 होते चला जाएगा। अगर आपके पास यहाँ इंटीजर है तो 4, अगर आपके पास लॉन्ग टाइप का है तो 8, अगर सिमिलरली आपका डबल है तो फिर भी 8। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि जो एड्रेस यहाँ पे जो आपको ए दिख रहा है ए, तो वो ए क्या कर रहा है, आप यहाँ से ध्यान से देखें, ये जो आपको मैं ऐसे हटा देता हूँ। ऑलराइट, जो आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे ए, तो ये ए क्या कर रहा है इस मेमोरी रेफरेंस को स्टोर कर रहा है। आप मान के चलिए स्टार्टिंग एड्रेस कुछ होगा 4444F या 4FFF, तो ये ए इसे स्टोर कर रहा है इस एड्रेस को। ठीक है, और ये स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर रखने के बाद अगर आपको मान के चलिए फिफ्थ वाली डेटा चाहिए दैट इज, अगर आप यहाँ से इटरेट करें और आपको फिफ्थ डेटा चाहिए, ये डेटा चाहिए, ठीक है फिफ्थ डेटा या सिक्स डेटा चाहिए, ठीक है मान के चलिए आपको फिफ्थ डेटा चाहिए, तो आप इसे स्टोर कैसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं एरे से, आपको लिखना पड़ेगा सिंपली A of 5। तो ये तो आप लिख रहे हैं A of 5, लेकिन जो इंटरनली एरे जो आप क्रिएट किए उसे कैसे पता चल रहा है कि आप A5 इसी को एक्सेस करना चाह रहे हैं। वो इंटरनली मेंटेन क्या कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग एड्रेस को मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आप जो भी इंडेक्स को मान रहे हैं, जो भी इंडेक्स उसे ट्राई आउट कर रहे हैं कि मुझे वो चाहिए आउटपुट, तो वो क्या करते हैं बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग इंडेक्स, वो स्टार्टिंग इंडेक्स से वो आप जिस इंडेक्स उसे मांग रहे हैं वो खुद से वो कैलकुलेट कर लेते हैं और एक्चुअल में वो मेमोरी एड्रेस पे जाके उस एक्सेस की आपके वैल्यू को उसे एक्सेस करके आपको रिटर्न कर देते हैं। क्लियर, तो ए क्या है, ए इज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। ए क्या है, एरे जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जो स्टोर करता है स्टार्टिंग के एड्रेस एड्रेस को। ये क्या है स्टार्टिंग एड्रेस को ये स्टोर करेगा ए। ऑलराइट, और मैं जैसे अगर बताऊं कि यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, एंड एंड आपको दिख रहा है 12, दैट इज A11। ठीक है, आपको एंड क्या दिख रहा है A11। तो ये A11 जो आपको दिख रहा है मतलब कि हम लोग 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं और 11 जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ हम लोग के पास कितने टोटल डेटा है, दैट इज 12 डेटा। तो अगर आप कोई भी एरे में जैसे मान के चलिए यहाँ पे एरे का नेम क्या है ए, अगर ए डॉट अगर आप लेंथ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको साइज मिल जाएगा। मतलब कि एरे में कितने डेटा आपके पास साइज क्या है, एरे का साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ए डॉट लेंथ कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। क्लियर,
तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई भी पोजीशन, कोई भी इंडेक्स के डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है, तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 लेना है और फिर आपको जो भी इंडेक्स चाहिए, आप उस इंडेक्स को पास कर दें इस रेक्टेंगल ब्रेसेस में। जैसे अगर आपको थर्ड इंडेक्स के डेटा को चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? A ऑफ p। क्लियर? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है? तो ये लास्ट टॉपिक कवर करते हैं। तो आपको कुछ फैक्ट्स याद रखना पड़ेंगे, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो उसी में आपको कुछ फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोग जब एरे को क्रिएट करते हैं, तो वो क्या होता है, आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यू से वो आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है? जैसे मैं बताया था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू या तो अगर आपने इंटीजर यूज़ किया है तो 0 से, अगर आप डबल यूज़ कर रहे हैं 0.0 से, ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा आप किस टाइप के एरे को क्रिएट कर रहे हैं। आप जिस भी टाइप के एरे को क्रिएट करेंगे, अगर आप जब न्यू कीवर्ड से उसे बनाते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से वो क्या होता है, इनिशियलाइज़ हो जाता है, ठीक है? सेकंड, इनिशियलाइज़ेशन ओनली वर्क एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगर आप जब डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तभी आपका स्टार्टिंग में इनिशियलाइज़ होता है। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा कि आप पहले तो 0 से इनिशियलाइज़ था, फिर उसे आप चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कोड किया, फिर क्या किया कि पहले आप वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 था, जैसे मैंने आपको शो किया था कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 था, लेकिन फिर हम लोगों ने इनपुट लेने के बाद 0 को चेंज कर दिया डिफरेंट वैल्यूज़ पे। तो अगर आपको ये 0 अगर आप नहीं रखना चाहते स्टार्टिंग में ही आप कुछ वैल्यूज़ को रखना चाहते हैं अदर देन 0, तो फिर आपको ये स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। दैट इज़ स्टार्टिंग के समय ही इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। इसे क्या बोलेंगे, इंट a, फिर आपका रेक्टेंगल ब्रेसेस इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। अगर आपको कुछ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना है, तो यहाँ आपको कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप मान के चलिए कि डबल आपका एक एरे है और उसमें मान के चलिए d, और उसमें आपको इनिशियलाइज़ करना है कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो आप कैसे करेंगे? फिर से आप रेक्टेंगल ब्रेसेस देंगे, मान के चलिए 1.0, 2.0, 3.0। ये क्या होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट 0.0 इनिशियलाइज़ होता, वो वहाँ पे अब क्या हो रहा है, 1.0, 2.0, 3.0 इनिशियलाइज़ हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे, अगर आपका लेंथ क्या है, अगर मैं इस एरे पे बात करूँ, इस एरे पे बात करूँ, तो यहाँ पे आपका लेंथ कितना है? 4 है, सॉरी 5 है, ठीक है? इसके लेंथ क्या है? 5। तो आपको जैसे मैंने बताया है कि एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है? 0, और एंडिंग इंडेक्स क्या होता है? n-1, दैट इज़ लेंथ माइनस 1। यहाँ पे l-1 भी आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि मेरा साइज़ क्या है? 5, लेकिन एट मैक्स मेरा स्टार्टिंग एड्रेस 0 है और एंडिंग एड्रेस 4 है। तो हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं? लेस देन द लेंथ। अगर आप ये लिखें a ऑफ 5, तो ये एरर दे देगा। अगर आप लिखेंगे a ऑफ 6, तो ये भी एरर देगा। अगर आप लिखें a ऑफ 10, तो ये भी एरर देगा। इसका मतलब क्या है कि अभी जो आप बात कर रहे थे, वो एरे आपका कैसा था? एरे आपका स्टार्टिंग फ्रॉम 0 था, 1, 2, 3 और फिर 4 था, और आप ये माँग रहे हैं कि हमें एरे का जो 10th इंडेक्स पे है वो एक्सेस करना है। तो आप एक्सेस कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके एरे तो 5 ही साइज़ के हैं, तो आप एट मैक्स आप कितने तक एक्सेस कर सकते हैं? 4 तक एक्सेस कर सकते हैं। तो आप बियॉन्ड द साइज़ आप उसे माँग रहे हैं, ठीक है? आप प्रोग्राम में बियॉन्ड द साइज़ ऑफ द एरे आप माँग रहे हैं, तो आपको क्या होगा? यहाँ पे एरर मिलेगा, और उस एरर को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ बाउंड। ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आउट ऑफ बाउंड, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो आप ना ही 0 से नीचे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप ऐसे में नहीं लिख सकते हैं a ऑफ -1, दिस आल्सो यू कैन नॉट एक्सेस इट बिकॉज़ स्टार्टिंग इंडेक्स इज़ फ्रॉम 0। आप 0 के बाद एक्सेस कर सकते हैं, 0 से पहले एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और आप ग्रेटर दैन n-1 मतलब कि आपका जो लेंथ है, उससे 1 कम तक ही एक्सेस कर सकते हैं। आप लेंथ को भी नहीं एक्सेस कर सकते। आप a ऑफ 5, जैसे यहाँ लेंथ है 5, a ऑफ 5 को भी आप एक्सेस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में 2 डायमेंशनल ऐरे भी देखेंगे, कुछ हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे 2 डायमेंशनल ऐरे में, ठीक है? फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।